हेलो फ्रेंड्स। आज एक थ्योरी ऑफ कंपटीशन में दो प्रॉब्लम है जिस पर डिस्कशन हम करने जा रहे हैं और ये बच्चों के द्वारा भेजा गया प्रॉब्लम है। ज़रा सा क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन को पहले हम लोग देखेंगे। डिज़ाइन ए DFA हुज लैंग्वेज इज़ 11 + 110 स्टार 1। अब इस प्रॉब्लम को देखिए, ये जो लैंग्वेज के रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। किसी भी लैंग्वेज को अगर डिफाइन करना हो तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी जा सकते हैं और या रेगुलर एक्सप्रेशन के सहयोग से भी हम ये काम कर सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर मान लेते हैं और थोड़ा छोटा कर लें, पहले हम छोटा करके समझने की कोशिश करें। अगर हम लिखे 1 स्टार 1, अब ये क्लीन स्टार की बात हो रही है, मतलब हमारे लैंग्वेज में ये 2 1 हर बार आएंगे। कितनी बार आएंगे? क्लीन स्टार बता रहा है कि 0 टाइम भी आ सकते हैं, 1 2 3 टू इन्फाइनाइट आ सकते हैं। तो लैंग्वेज हमारा इन्फाइनाइट होगा और इस लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें तो इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। सिंगल 1, क्योंकि ये नल हो सकता है। 1 1 एंड 1, क्योंकि ये दोनों एक साथ आएंगे। फिर 1 1 1 1 1, ये दोनों अगर यहाँ पर वैल्यू 2 हम रखें तो 2 बार आएंगे। इस तरह से हमारा कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। ये लैंग्वेज है इनफाइनाइट। अब इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे? हमको तो DFA बनाना है। तो ज़रा सा देखिए, ये जो भी आपको क्लीन स्टार के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो हमारे लैंग्वेज दिख रहे हैं, इनके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप जब इसका DFA डिज़ाइन करें तो इनके लिए लूप बनाएं, क्योंकि लूप कंटिन्यूअस चल सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार चल सकता है। तो देखिए, इसके लिए छोटा सा हम काम करते हैं। हमने स्टार्ट किया और यहाँ से 1 और 1, तो 1 आएगा, वहाँ जाएंगे, 1 आएगा, ये हमारा स्टेट 0 है, स्टेट 1 ले लें और यहाँ से हम 1 को लेंगे, यहाँ चले जाएंगे और ये हमारा S2 या फाइनल स्टेट होगा। इसके लिए अगर हम बात करें, चूंकि यहाँ पर 0 है ही नहीं इस लैंग्वेज में, रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर सिंगल 1 की बात हो रही, 0 की कोई बात नहीं हो रही है, तो हम ये अपने से मान के नहीं चलेंगे कि हमारे लैंग्वेज में 0 भी है। यहाँ तो देखने से लग रहा है कि 0 भी है, मतलब यहाँ पर सिग्मा का रिप्रेजेंटेशन जो है, सिग्मा में वैल्यू 0 और 1 दोनों है। ये तो क्लियर है यार, 0 1 दोनों अल्फ़ाबेट पर है। लेकिन इसकी अभी हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये सर्किट हमने डिज़ाइन कर ली। अब जरा इसी में मॉडिफिकेशन करें। अगर 1 1 0 के लिए हम सर्किट डिज़ाइन करें, जरा सा गौर से आप देखेंगे, अगर इसी लूप में हम एक और वैल्यू डाल दें 0, तो क्या होगा? तो स्वाभाविक है कि अब यहाँ से हम इस लूप को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। इस लूप को जरा सा आगे बढ़ा लें। 1 0, ये हमारा S2, इसको बना के S3 भी हम इसको कर सकते हैं। इस तरह से हमने लूप डिज़ाइन कर लिया। अब ये अगर 1 आएगा तो यहाँ पर लूप बनेगा और नहीं आएगा तो फिर नहीं बनेगा। लेकिन समस्या ये है कि ये जो प्रॉब्लम हमने अभी डिज़ाइन किया है, इसके साथ एक समस्या है। वो समस्या क्या है कि ये हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक डिज़ाइन हो रहा है। आप 1 पे इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, तो डिज़ाइन नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। तो इसको डिटर्मिनिस्टिक कैसे बनाया जाए?
ये महत्वपूर्ण है। तो अब इस एक लॉजिक तो आपको मिल गया होगा डिज़ाइन करने का। अब इसी डिज़ाइन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और अपने जो एक्चुअल प्रॉब्लम है इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और इसके लिए सबसे पहला काम हमें करना होगा, सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट 0, यहाँ से हम 1 ले लें और यहाँ के बाद हम इस स्टेट पर आए। इस स्टेट के बाद हम इसको एप्सिलॉन मूव करके हम ले लें S1। इसके बाद एक लूप बना लें हम, वन 1 0 के लिए। यहीं पे एक लूप और हम बना लें 1 1 के लिए, 1 1। ये तो स्टेट है, स्टेट हमारा मान लेते हैं S2 S3 एंड S4। इन दोनों ही लूप के बाद अगर हम चाहें तो 1 लेकर के आगे बढ़ जाएंगे, SF फाइनल स्टेट पर चले जाएं। तो इस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं सर्किट को। तो ऐसी स्थिति में हमको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसा करें कि यहीं पे लूप ले लें। तो इस सर्किट को परफॉर्म तो किया जा सकता है, 1 1 जितनी बार चाहे हम आए, 1 1 0 ये दोनों पैरेलल में आएंगे, या तो ये होगा या ये होगा, एक बार में लूप नहीं बनेगा। तो 1 1 के केस में आप इस लूप को फॉलो करेंगे, 1 1 0 में इस लूप को फॉलो करेंगे, और दो में से कोई एक लूप को फॉलो करना होगा आपको। इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इस लूप के बाद आप 1 लेकर के फाइनल स्टेट में चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे 1 तो फिक्स है, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब इसमें से कोई भी लूप आप ना लें तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये जो स्थिति है ये बताती है कि इसमें आप DFA नहीं बना सकते। इसके लिए आपको नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनानी होगी। यहाँ पर डिटर्मिनिस्टिक मशीन डिज़ाइन नहीं की जा सकती है, क्योंकि अब ये अलग बात है कि इसको कंप्लीट करने की बात होगी। कंप्लीट कैसे करेंगे आप? तो कंप्लीट करने के लिए यदि यहाँ 0 आए तो हम डेड स्टेट पर चले जाएंगे, यहाँ भी 0 आए तो हम डेड स्टेट पर चले जाएंगे, यहाँ पर 0 आए तो हम डेड स्टेट पर चले जाएंगे, और इस स्टेट पर आने के बाद 1 या 0 जो भी आए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेड स्टेट पर हम मूव करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इसी एक्सप्रेशन के लिए सर्किट डिज़ाइन करनी है। उसके बाद के सर्किट के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर 0 आए तो भी आपको मूव करना होगा, क्योंकि हम 1 1 के लिए तो आपने बना दिया, 0 के लिए तो कोई मूव लिया नहीं। तो 0 के केस में ये जो स्टेट है इसको S5 बोल दे, ये डेड स्टेट है। ये मशीन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको ध्यान में रखेंगे। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन आप डिज़ाइन कर सकते हैं। डिटर्मिनिस्टिक मशीन इस स्थिति में नहीं बनाई जा सकती है। अगर यहाँ पहले में 1 होता तो हम ये काम कर सकते थे। तो ऐसा किया जा सकता है। और अगर आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से, क्योंकि कम्यूटेटिव ऑपरेशन परफॉर्म आप कर सकते हैं, लेकिन जो हम आपका प्रॉब्लम है उसके आधार पर सर्किट डिज़ाइन करेंगे, उसमें अपने से चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और ये मशीन जब भी बनेगा तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब एक दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम में भी सिग्मा में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सिग्मा ले सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम को जरा सा देखें। डिजाइन ए ट्यूरिंग मशीन टू परफॉर्म टूज कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो टूज कॉम्प्लीमेंट की बात है, तो हमें समझना पड़ेगा कि टूज कॉम्प्लीमेंट है क्या और कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो एक एग्जांपल ले लें, कोई भी वैल्यू आप ले लें, 1 0 1 0 1 1 0 1 मान लेते हैं ये वैल्यू है, या यहाँ पर 1 1 ले लेते हैं, या सिंगल 1 ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा वैल्यू है, डेटा है, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट पहले हमको निकालना होगा। 0 1 0 0 1 0 1 0। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, इसे +1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 1 0 1 0 0 1 1। ये बात समझ में आ रही है? या इसको तो बनाना और आसान है, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम लें तो ज़्यादा हमको लगता है कि फ़ायदा होगा आपको। इसमें डेटा में थोड़ा सा चेंज हम करते हैं, मान लेते हैं 0 0 है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, 1 1 होगा। और जब +1 हम करेंगे तो 1 1 0 1 1 फिर से 0 1 1 0 और ये हमारा होगा 1। ये बात समझ में आ रही है? हमने वैल्यू लिया, इस वैल्यू का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट 0 को 1 0 1 0 1 1 को 0 1 से 0 0 से 1 1 से 0 0 से 1 1 से 0 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड कॉम्प्लीमेंट में जब हम जाते हैं तो लास्ट में इसमें 1 हमने ऐड किया और तो कुछ किया नहीं, 1 1 ऐड किया तो 0 हुआ, कैरी 1 1 1 0 1 1 0, फिर 0 एंड 1 1, उसके बाद 0 1 0 1 0। ये हम लोग अपनी जानकारी के आधार पर कर लिए, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, कैसे करेगा, इस बात को हमको ट्यूरिंग मशीन से परफॉर्म कराना है। ट्यूरिंग मशीन यहाँ पर जो काम करेगा वो एक्सेप्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा कि वो किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, प्रोग्राम को रन करने वाली बात है। तो जरा सा देखिए, अब इसको जरा हम मिटा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप यहाँ से हटा दें क्योंकि ये तो हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा रिक्वायरमेंट यही है, ये हमारा डेटा है, ये उसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको गौर से अगर दोनों डेटा को आप देखें तो आप पाएंगे सेकंड कॉम्प्लीमेंट में कि अगर इधर से हम चलें, पीछे से हम चल रहे हैं, तो पीछे से चलेंगे तो क्या होगा, 0 0 0 0 0 0 1 1। मतलब लास्ट में जब हम मूव करते हैं राइट से लेफ्ट की ओर, तो लास्ट में जहाँ तक 0 आ रहा है वहाँ पर कोई अंतर नहीं है, फर्स्ट 1 में भी कोई अंतर नहीं है। उसके बाद आप देखें 1 का 0 0 से 1 1 से 0 0 से 1 1 से 0। मतलब किसी वैल्यू का सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने में आपको ज़्यादा विचार नहीं करना, लास्ट से आप चलें, अगर 0 है तो एज इट इज लिखें, जो फर्स्ट 1 है वो भी एज इट इज होगा, उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे। ये बात समझ में आ गई? इस तरह से किसी भी नंबर का सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। अब जरा हम इस नंबर को यहां लिख दें, 0 1 0 1 0 1 0 0 0, यही नंबर है, 0 0 1 0 1 0 1 0। अब इसको जरा हम सेकंड कॉम्प्लीमेंट यहाँ से थोड़ा जगह बना लेते हैं। अब देखिए ये हमारा डेटा है और ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। अब ट्यूरिंग मशीन से ये काम करना है,
आंख बंद करके तो हम चेंज करेंगे नहीं। तो ज़रा सा विचार कीजिए कि हम करेंगे क्या। आप इनिशियल स्टेट में हम हैं, ये मान के चलेंगे आप कि जब भी ट्यूरिंग मशीन काम करेगा तो वो फर्स्ट स्टेप पर है, वो अपने टेप सिंबल के सबसे फर्स्ट स्टेज में है। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, इधर ब्लैंक लगा दीजिए। इस तरह से हम टेप अल्फ़ाबेट की बात कर लें। यहाँ पर हमारा कंट्रोल है। अब इसके लिए हमने मशीन डिज़ाइन करना शुरू किया। ज़रा सा देखिए, ये हमारा स्टेट 0 है, इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट पर हैं। अभी हमको कोई फ़र्क पड़ता है क्या कि यहाँ पर 1 है या 0 है? स्वाभाविक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 1 है तो 1 को 1 में रखिए, राइट मूव कीजिए। 0 है तो 0 को 0 रखिए, राइट मूव कीजिए। यहाँ से मूव करते करते हम यहाँ पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्म होता चला जाएगा। लास्ट में हमको मिलेगा बी, ब्लैंक। तो ब्लैंक मिला तो ब्लैंक को भी कुछ नहीं कीजिए, आप ब्लैंक को ब्लैंक रखिए और लेफ्ट मूव कीजिए। अब हमको पीछे लौटना है। मतलब अभी तक हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया, इस ऑपरेशन यहाँ से हम बढ़ते बढ़ते यहाँ चले गए। यहाँ के बाद हमको ब्लैंक मिल गया। अब हम ब्लैंक मिलने का मतलब हमने मान लिया कि अब हमारे पास डेटा कंप्लीट है, यही एक्चुअल वैल्यू है। तो ब्लैंक के बाद ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दिए, राइट किए और लेफ्ट की ओर मूव किए। अब हम कहाँ आ गए, इस 0 पे आए। इस 0 को क्या करना है, 0 को तो 0 ही रखना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 को 0 रखिए और लेफ्ट मूव। अब हम पीछे की ओर बढ़ रहे हैं, लेफ्ट मूव किए, फिर 0 आया, 0 रखे, फिर लेफ्ट मूव किए, फिर लेफ्ट मूव किए। अब हमारे पास 1 आया, ये पहला 1 है और इस 1 में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ज़रा सा देखिए, अब इस 1 को हम कैसे याद रखेंगे, 1 को 1 रखिए, लेफ्ट मूव कीजिए। अब तो आसान है। यहाँ से अब यहाँ पर हम आ चुके हैं और हमें पता है कि अब क्या करना है हमको। 1 मिले 0 कीजिए, लेफ्ट मूव लीजिए, 0 मिले 1 कीजिए, लेफ्ट मूव लीजिए। लेफ्ट मूव करते करते लास्ट में हम कहाँ पहुँचेंगे, ब्लैंक के पास पहुँचेंगे। अगर ब्लैंक मिला तो ब्लैंक को ब्लैंक रखिए, लेफ्ट राइट जो भी मूव लेना है लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा ये फाइनल हॉल्टिंग स्टेट आ गया। क्योंकि ये एक्सेप्टर नहीं है, इसने एक्सेप्ट कुछ नहीं किया, ये तो सिर्फ नंबर को सेकेंड कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर आने के बाद हमको ये नंबर सेकेंड कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में मिल जाएगा, कोई दिक्कत होगी। तो आप ऑपरेशन को पहले समझ लें कि हमें करना क्या है और हमारे मशीन की कैपेबिलिटी क्या है। अब इसको, इस मशीन के डिज़ाइनिंग में हमको इसको कंप्लीट करने की विषय में नहीं सोचना है। डीएफए की तरह ट्यूरिंग मशीन कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है, ये एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो जब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो इसमें एक्सेप्ट करने वाली बात ही नहीं है, फाइनल स्टेट की कोई बात नहीं होती है। हाँ, हम वापस चले गए और वापस में हम कहाँ गए, ये अब आपको पता चल रहा है कि हम जहाँ पर थे वहीं पे आ चुके हैं। हमने टेप पर जितने भी नंबर बाइनरी में लिखे हुए थे उनका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म किए और वापस हम वहीं आ गए। बात समझ में आ रही है? और नहीं तो आप यहाँ के बदले यहाँ से वापस आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी आप फॉल्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि ये हमारा ट्यूरिंग मशीन जो है वो किसी भी नंबर का सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालने में सक्षम है। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालने में इसको कोई समस्या नहीं होगी। आसानी से आप जो भी नंबर दीजिए आप देख लीजिए को सेकेंड कॉम्प्लीमेंट करता है कि नहीं करता है। केवल लॉजिक हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है।
हमारा इनपुट क्या है, हमारा आउटपुट क्या है, हमारी मशीन की कैपेबिलिटी क्या है, उसके आधार पर हम स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन कर लेंगे, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें लगता है कि ये वीडियो लेक्चर आपके काम का होगा, आपको समझने में थोड़ी सहूलियत हुई होगी, समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। और ये मैथमेटिकल मॉडल है, लेकिन ऑपरेशन इनका लॉजिकल लेवल पर किसी कंप्यूटर सिस्टम के लॉजिक से बिल्कुल मेल खाता है। और ट्यूरिंग मशीन तो कंप्लीट कंप्यूटर के ऑपरेशन को ही परफॉर्म करता है। आप एक वर्चुअल कंप्यूटर मान सकते हैं इसको, जो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। बस यही ध्यान रखना है कि आपको किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उनके स्टेप को, लॉजिक को समझेंगे तो आसानी से आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर खोज पाएंगे। और आप और मेहनत करें, समझते रहें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं। आज के वीडियो लेक्चर के लिए लेक्चर को देखते रहिए। इसके लिए धन्यवाद।